गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ रिएक्शंस को हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ oxidation number, that means सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और हम किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेशन है वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने सेपरेटली डिस्कस किया था रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन को। आगे हम चैप्टर में जब रिडॉक्स रिएक्शन को क्यूमुलेटिव फॉर्म में यानी एक साथ डिस्कस करेंगे रिडॉक्स को, जिसमें रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी दोनों होते हैं। तो उन रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट पे क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट रहेगा, कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको जब आप रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। टोटल it is total effective charge present on element। अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की, तो उसमें जो भी आपका एलिमेंट है उस पर टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना प्रेजेंट है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका है किसी भी कंपाउंड में जो हमें एलिमेंट गिवन है उस एलिमेंट पे उसका कितना चार्ज, टोटल चार्ज कितना, इफेक्टिव टोटल चार्ज आपका प्रेजेंट है, वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अब किसी भी एलिमेंट पे टोटल इफेक्टिव चार्ज क्या हो सकता है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्लियर है आपको। क्या होता है आपका, किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट पे टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सर्वल रूल्स की, ठीक है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि जिन रूल्स की हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं या देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट पे आपका चार्ज क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होगा, इफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स आयोनिक फॉर्म, अगर हमारे पास में, इसको हम रूल नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो अपनी आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, देन द charge present on atom is its oxidation number। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे आपका चार्ज प्रेजेंट है 3 पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट है आपका एल्यूमिनियम है, एक एलिमेंट हमारे पास में मैग्नीशियम है, एक हमारे पास में सोडियम है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में एलिमेंट्स है जिन पे चार्ज गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट जब अपनी आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, जिसपे चार्ज कितना होगा, +1। सेम एज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम के 3 होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी आयोनिक फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका पहले से ही आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3, इसका कितना हो जाएगा, 2, इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो जो भी चार्ज आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। रूल 2, रूल 1 क्या है, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं वो पहले से ही आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, कैटायन एनायन जो भी, तो आयनिक फॉर्म में जब पहले से प्रेजेंट है तो उस पर जो भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है,
रूल नंबर 2 हमारे पास जो है वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स इज ऑलवेज +1। ठीक है, कि हमारे पास में पेरियोडिक टेबल जो थी, हमने लास्ट लेक्चर, लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो पेरियोडिक टेबल ही किया था, कि पेरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ऑलवेज कितना होता है आपका +1 होता है। अब आपको पता है कि ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के, रब से फरियाद, सीजियम, इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स। वी नो दैट कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। तो ये सब मेटल्स आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और चार्ज कैरी करती हैं +1। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होंगे उन पे चार्ज कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स इज ऑलवेज +2। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जो होंगे आपके पास वो कौन कौन से होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे का स्कूटर, यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बाप राजी, ठीक है, बेरियम, ये सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके होंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बिकॉज मैग्नीशियम की बात अभी अपनी की थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, बिकॉज ये सारे एलिमेंट भी क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटालिक इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लॉस उतना ही करेंगे जितना इनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड ग्रुप 2 में आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो होगा +1, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये होगा +2। तो रूल बिल्कुल क्लियर है कि ग्रुप 1 के कभी भी कोई भी एलिमेंट्स आप देख लें तो उनपे हमेशा चार्ज कितना होगा, +1। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कभी भी आप देखें किसी कंपाउंड में तो उनपे चार्ज ऑलवेज कितना होगा, +2। ठीक है, तो ये 3 रूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कुछ और फर्दर रूल्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। रूल नंबर 1 हमारे पास था कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम देखते हैं पहले से ही वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 हमारे पास था कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, उन पे चार्ज ऑलवेज +1 होगा, और ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स हैं उन पे चार्ज ऑलवेज +2 होगा। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, ठीक है, एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट एज वेल इन एलिमेंट्री स्टेट, या फिर वो किस स्टेट में हो आपके पास, मॉलिक्यूल में, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की, वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, यानी किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स और 2 के एलिमेंट्स, वो जब किसी के साथ में अटैच होंगे, कंपाउंड बनाएंगे ना, तभी उन पे चार्ज +1 +2 होगा। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास में है और वो किसी और अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट स्टेट में है, या फिर वो मॉलिक्यूल बना रहा है, तब भी दोनों ही केस में क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, फ्लोरीन, ठीक है, इसका कितना होगा, अब फ्लोरीन जो होता है वो आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, तो F2 बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, लाइक हीलियम, नियोन, इन सब कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, लाइक Cl2, Br2, N2, O2, P4, S8, कार्बन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जिंक, कुछ भी ले लीजिए आप, कॉपर, ठीक है,
बहुत सिंपल सा ये रूल है कि जब भी आपके कोई एलिमेंट हो या कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जो एक ही एलिमेंट से बने हुए हों। तो एलिमेंट्स हो या हमारे पास मॉलिक्यूल हो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, व्हेन दे आर नॉट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, जब वो किन्हीं अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, या तो वो आपके एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपके इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 0। मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दे दिए हैं कि इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ये हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5 हमारे पास जो है वो क्या है आपका, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1, ठीक है। बात तब की कर रहे हैं, देखो अब बताओ, हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट हुआ और किसी के साथ में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल या कभी कंपाउंड नहीं बना रहा है, मॉलिक्यूल तो खुद है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपको पता है 0, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4, ठीक है। दैट मीन्स इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एलिमेंट हो और वो कंपाउंड नहीं बना रहा है, किसी के साथ में अटैच नहीं है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 ही होगा, ठीक है। बट जनरली अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी के साथ में ये अटैच्ड होता है तो उसका होता है +1। फॉर एन एग्जाम्पल में बात करें HF की, HCl की, H2O की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई होती है, फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, -1, हाइड्रोजन पे कितना आएगा, +1, हाइड्रोजन पे +1, Cl पे -1, ठीक है, ऑक्सीजन पे -2, इस पे +1, ये 2 हाइड्रोजन है तो दोनों पे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि जब भी हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे मोर होगी, तो उस केस में हाइड्रोजन ऑलवेज आपका +1 शो करता है, ठीक है। बट sometime hydrogen also show -1 when attached with metal, ठीक है। बहुत सिंपल है कि जब भी देखो जनरली आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1 होगी, ठीक है, ऑलवेज +1 जब ये अटैच होता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में जो कैसे होते हैं, नॉन मेटालिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा तो 0 होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हाइड्रोजन आपका अटैच्ड होता है किसी मेटल के साथ में तो उस केस में इन पे चार्ज कितना होगा, -1। फॉर एन एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। देखिए सोडियम हाइड्राइड की अगर बात करते हैं, सोडियम कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। हम ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स पे स्टेट कितनी होगी, +1 होने का मतलब क्या हो गया कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब बताइए जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो किसे दिया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। इट मीन्स सम टाइम हाइड्रोजन ऑल्सो शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेन एवर दे अटैच्ड विद मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम का चार्ज यहाँ पे कितना होगा, 2+, पता है ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स है, रूल नंबर 3 अपने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो किसे देगा आपको, हाइड्रोजन को, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो -1 स्टेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन आपका अटैच होगा मेटल के साथ शो करेगा -1, अदरवाइज +1 शो करता ही है, और मॉलिक्यूलर स्टेट में आपका 0 शो करता है, सिंपल। चलिए ये रूल्स जो आपके 5 हो गए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डन। चलिए देखते हैं रूल नंबर 6 एंड 7। रूल नंबर 6 जो है आपका वो है आपका फॉर ऑक्सीजन, इसके लिए है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की बात करें अगर हम ये O2 फॉर्म में हो यानी मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपको पता है, 0 होगा, ठीक है। जनरली जो बात करते हैं, जनरली जो है आपका ऑक्सीजन वो शो करता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, कितना, -2। फॉर एन एग्जांपल H2O, ठीक है। H2 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे H2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, HOH, ठीक है।
तो जब हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन +1 शो करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक करेंगे यहाँ से +1 शो करेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, एक यहाँ से लॉस किया। जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए वो किसको मिल गया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना आ गया, -2। ठीक है, जनरली अगर अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो -2 शो करता है, बिकॉज ये नॉन मेटालिक होता है नेचर में। एंड नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट देखिए एक्सेप्शन केस क्या है आपके पास में। एक्सेप्शन केस है ऑक्सीजन ऑल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, a positive oxidation state when they attach attached with its higher electronegative element। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका कभी कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। कब, जब वो अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। फिलहाल इन केस ऑफ H2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आ रहा है। ठीक है, बट देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे OF2, क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, OF2 एक्सेप्शन केस है, ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन अटैच है। अब बताइए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से, आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्लोरीन की तरफ, तो इस पर चार्ज आएगा -1 और ऑक्सीजन पे कितना जाएगा +1। यहां से ब्रेक करेंगे तो फ्लोरीन पे चार्ज आएगा -1 और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना जाएगा +1। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है वो टोटल कितना आ रहा है, +2। कितना आ रहा है, +2। और यहीं पे एक और कंपाउंड ले रहे हैं हम O2F2। O2F2 में जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, बिकॉज 2 फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे किससे, 2 ऑक्सीजन से, तो एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो आपके पास +1 चार्ज आएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 या +1 कब, जब ये अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरी पेरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट केवल एक ही है एंड दैट इज फ्लोरीन। इसीलिए ऑक्सीजन को हम यहाँ पे कह सकते हैं मोर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, आपका फ्लोरीन है ओनली। कौन है, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन जब भी फ्लोरीन से अटैच होगा तो उस केस में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज सारे कंपाउंड्स में ये -2 या -1 शो करता है। ठीक है, -2 या -1। -1 वाले का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ H2O2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन -1 भी शो करता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अदरवाइज ये जनरली आपका -2 शो करता है। -2 क्यों शो करता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके पास वाली नोबल गैस कौन सी है, नियोन। तो नियोन में चेंज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो ये आपका रूल नंबर कितना हो गया आपके पास में, 6। नाउ रूल नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 की जब हम बात करेंगे वो करेंगे किसके लिए, हैलोजेंस के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। तो इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर, केवल -1 ही शो करते हैं। क्यों, बिकॉज ये पूरी पेरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है ना, तो जब ये पूरी पेरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जब एक्सेप्ट करेगा तो इस पे चार्ज ऑलवेज -1 होगा। -1 क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियोन, और उसमें कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। दैट्स व्हाई दे एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इन तीनों हैलोजेंस की। तो ये -1 के अलावा +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी, +5 भी, +7 भी। ठीक है, ऐसा शो कर सकते हैं। दैट मीन्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ ये पॉजिटिव स्टेट भी शो करते हैं। कब, व्हेन अटैच्ड विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स।
जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि +1 ही शो करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन को अगर मैं फ्लोरीन से अटैच कर दूं ClF, तो जब ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो बताइए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पे चार्ज -1 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और क्लोरीन पे चार्ज +1 होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि क्लोरीन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा तब ये अपने ऊपर +1 शो कर सकता है। ठीक है, अगर यही केस में बना दूं किस पे, ClF3 कंपाउंड बना दूं, तो ClF3 बनाने का मतलब क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ऐसे ही बना दूं मैं आपके पास में BrF5, तो ब्रोमीन पे +5 आ जाएगा, IF7 तो आयोडीन पे +7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो -1 के अलावा -1 कब शो करेंगे? जब अपने से लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स अटैच होंगे। एग्जांपल बता दूं आपको, HCl, तो यहाँ पे H पे +1 होगा, -1 होगा Cl पे। ठीक है, तो -1 के अलावा ये +1, +3, +5, +7 शो कर सकते हैं जब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच रहेंगे। ठीक है, सो ये आपका रूल नंबर 6 एंड 7 हो गया है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 8 पर। चलिए, रूल नंबर 8 पे हम फटाफट से मूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 8 हमारे पास जो है वो क्या है आपका, देखिएगा, sometime the elements cannot show more oxidation number than their ग्रुप नंबर। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें जो ग्रुप नंबर होगा उससे ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं सल्फर की और सेलेनियम की, तो ये आपके ग्रुप नंबर 16 में आते हैं। किस पे आते हैं? 16 में। इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +6 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, नॉट एक्सीड फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये रूल आप अपने माइंड में रखिएगा, अभी आपको काम में आएगा कि सल्फर या सेलेनियम जो भी होगा ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, इट लास्ट +6। ठीक है, सेम एज सेकंड बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो कि होते हैं आपके ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है ना, इससे ऊपर नॉट एक्सीड फ्रॉम +5 से ऊपर नहीं जा सकते ये आपके। ठीक है, तो जितना इनका ग्रुप नंबर, यानी मैंने कहा था आपको कि जितना इनकी ग्रुप नंबर होगी 6, तो +6 से ऊपर नहीं जा सकते। ग्रुप नंबर 15 तो +5 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, सेम एज अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मैग्नीज की, तो मैग्नीज आपका +7 से ऊपर नहीं जा सकता। सेम एज क्रोमियम +6 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो कुछ एलिमेंट्स आपको इस तरह से भी माइंड में रखने पड़ेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनसे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सेम एज में बात करूं हैलोजेंस की, अभी भी बताया था मैंने आपको रूल नंबर 7 के अंदर कि हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ऊपर नहीं हो सकती, बिकॉज ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है। ठीक है, जिनमें जैसा ग्रुप का नंबर उससे ऊपर की कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ रूल्स, कुछ जगह पे ये रूल्स भी आपका अप्लाई होता है। तो ये कुछ रूल्स थे। अब इन रूल्स की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारे एग्जांपल्स जिनमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को। ठीक है, बाय यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए देखिए। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्या होगा? कैलकुलेट, क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा ये, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग underlined elements in given compound।
ठीक है। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन है, उन कंपाउंड्स में मैं कुछ एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, जिन एलिमेंट्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। देखिए एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है H3PO4 का, नंबर 2 लिया है हमने Cr2O7 माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है KMNO4 का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हमारे पास हो गया, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल हो गया है। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्रोमियम को, या फॉस्फोरस को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे आपने मैग्नीज को अंडरलाइन कर दिया। नंबर 4 आपने एग्जांपल लिया है, यहां से नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने लिया है MnO4 नेगेटिव, ठीक है। 6 ये हो गया आपके पास। 7th ले रहे हैं हम यहां पर N2O5 नाइट्रोजन को अंडरलाइन कर दिया है। 8th यहां पे ले रहे हैं हम क्या, H3PO2, ठीक है। और 8th यहां पे ले रहे हैं हम क्या, 8th हम ले लेते हैं फटाफट से यहाँ पे HClO4, यहाँ पे Cl को अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हैं, ये आपका 9th हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कंपाउंड्स गिवन है आपको, इनमें कुछ एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, जिनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, फटाफट सीखिए। जिस भी एलिमेंट को हमने किया है अंडरलाइन, उसे हम कंसिडर करेंगे x, सिंपल। जिस भी एलिमेंट को हमने किया है अंडरलाइन, उसे हम कंसिडर करेंगे कितना, x, क्या x। अब चेक करेंगे कि इनसे अटैच जो एलिमेंट है उन पे टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना कितना प्रेजेंट है, उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस से आपका अटैच है हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो जनरली आपका +1 शो करता है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, +1। अब +1 कितने हैं यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन 3 है, तो 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, +1 चार्ज जो है वो हाइड्रोजन का है, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, ठीक है। प्लस रखा अपन ने x, ठीक है। अब फॉस्फोरस के इस साइड जो एलिमेंट आपका अटैच है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे जनरली चार्ज कितना होता है, -2, कितना होता है, -2। और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे गिवन, टोटल आपको 4 गिवन है, तो इंटू कर देंगे 4 से। इज इक्वल टू में हम लेंगे 0 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इस पूरे कंपाउंड पे कोई भी चार्ज यहाँ पे गिवन नहीं है, समझ रहे हो। इज इक्वल टू में हम यहाँ पे वो चार्ज लेते हैं जो इस पूरे कंपाउंड पे हमें गिवन होता है, तो इस कंपाउंड पे हमें कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कितना लिया है, 0 लिया है। कैलकुलेट करें, 3 × 1 कितना हो गया, 3 प्लस x -2 × 4 कितना हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। तो x को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 इधर आएगा तो कितना जाएगा 8, प्लस का 3 इधर जाएगा तो कितना जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5, जबकि मैंने आपको रूल नंबर लास्ट 8 में बताया था कि फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, +5 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो +5 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसको, क्रोमियम को। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्रोमियम कितना गिवन है आपको, टोटल 2 गिवन है, दैट मीन्स इसको मानेंगे 2x, जितना हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने कहा था ना, जिस भी अंडरलाइन एलिमेंट को हम निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको हम x कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमियम दिए हुए तो 2x ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट वाले, 2x लिया। अब देखिए इसके साथ में अटैच एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। टोटल कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 7, मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, इज इक्वल टू कितना है, -2, कितना है, -2, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो इज इक्वल टू में टोटल कंपाउंड पे चार्ज 2 माइनस गिवन है, तो -2 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखिए 2x -2 × 7 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू +14 को उधर लेके जाएंगे तो कितना है, सॉरी माइनस का 14 है, उधर ले जाएंगे प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस के 14 में से माइनस का 2 चला गया तो कितना बचा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई हमारे पास। क्रोमियम का मैंने बताया था आपको +6 से मोर नहीं हो सकता, ठीक है। मैग्नीज को x माना। पोटेशियम जो है आपका ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, मैंने कहा था ग्रुप 1 के एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, +1, तो ये हो गया +1, ठीक है।
और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो -2 इंटू कितना हो गया 4 इज इक्वल टू जो कितना है 0। इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, तो x + 1 -2 इंटू 4 कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। देखिए सल्फर का निकालना है, सल्फर को मानेंगे क्या x, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1। अब एक हाइड्रोजन पे +1 है तो दो पे कितना हो गया +2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2+। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2 होता है इंटू 4 इज इक्वल टू पे कितना है 0 है, तो 2 + x माइनस कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6। सल्फर ग्रुप नंबर 16 +6 हो सकता है लास्ट। ठीक है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में लास्ट कितना हो सकता है +4। देखिए कार्बन को कंसिडर किया x, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, -2 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 2 ही है इज इक्वल टू 0। तो x माइनस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0। -4 को तो लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +4, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, MnO4- मैग्नीज को मानेंगे x, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, इंटू कर देंगे 4 से इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो x - 8 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7 आ गया है। -8 उधर जाएगा, +8 हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे 7 बचेगा आपके पास। N2O5, N2 कितना मानेंगे 2x मानेंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, इंटू 5 कर दो -10 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +5। ठीक है, H3PO2 में आप P को क्या मानेंगे x, हाइड्रोजन पे टोटल 3+ ऑक्सीजन पे -2 होता है, -2 इंटू 2 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू में 0 है। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई है यहाँ पर +1, कितना आ गया +2। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे Cl का, Cl को मानेंगे x, हाइड्रोजन पे +1 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, -2 इंटू 4 कितना हो गया -8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +7। हैलोजन आता है, हैलोजन की मैक्सिमम कितनी होती है +7 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मैं आपको कुछ 4 to 5 एग्जांपल्स और दे रहा हूं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और उनका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो हमारे पास में नेक्स्ट कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको एज अ होमवर्क के फॉर्म में ले लीजिए। फर्स्ट जो आपके पास रहेगा वो है आपका N2O4, सेकंड जो आपके पास है CO3 कार्बन का यहाँ पे कैलकुलेट करना है, थर्ड जो हमारे पास है PO4 3- फॉस्फोरस का निकालना है, फोर्थ जो हमारे पास है वो है आपके पास H2SO3, इसका हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिफ्थ जो हमारे पास में है वो है आपका H4P2O7, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल 5 कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सभी एलिमेंट्स का जो आपके अंडरलाइन है। ठीक है, ये आपका एज अ होमवर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन केसेस, मतलब वो केसेस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, वो एक्सेप्शन केस हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ एक्सेप्शन केसेस की। ठीक है, जो आपको कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े एक्सेप्शन केसेस हैं तो इन्हीं को आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहला आपके पास में एक्सेप्शन केस आता है वो आपका आता है H2SO5। H2O5 जो होता है वो आपके पास होता है पर ये होता है आपके पास में कैरो एसिड्स, क्या बोलते हैं इसे, कैरो एसिड बोलते हैं। ठीक है, H2SO5 जो हमारे पास में यहाँ बना हुआ है इसे हम बोलते हैं कैरो एसिड। अगर हम इसको रेगुलर ट्रेंड से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सल्फर को क्या मानेंगे हम x, हाइड्रोजन पे हो गया 2+, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इंटू 5 कितना हो गया -10, टोटल पे चार्ज 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों +8 आ रही है। अब हमें पता है कि +8 तो आ ही नहीं सकती,
बिकॉज सल्फर जो है वो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +6 से ऊपर कभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो बताइए अब इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई कंफ्यूजन आती है तो सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सल्फर देखिए, सल्फर है, इससे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक आपका OH ग्रुप होगा और एक आपका ऑक्सीजन इस तरह से होगा। ठीक है, समझ गए। देखो H2 1 2 3 1 2 3 4 5 O5 हो गया आपके पास में, H2SO5 ये आपके पास में कैरो एसिड की स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम कहां आई आपको, प्रॉब्लम यहां आई कि आपने ऑक्सीजन को +2 कंसिडर -2 कंसिडर करके सॉल्व कर दिया। दैट्स व्हाई आपके पास में आंसर कितना आया, +8 आया। ठीक है, तो इसे -2 कंसिडर करके पूरे ऑक्सीजन एटम को हमने सॉल्व कर लिया, बट एक्चुअली जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो एक ऑक्सीजन आपका यहाँ इन बिटवीन होता है। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेट आपकी सल्फर पे काउंट नहीं होती है। अब देखिए ये ऑक्सीजन -2 शो करता है ऑब्वियसली। ठीक है, जब ये इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये शो कर देगा +2। ऑब्वियसली समझो इस बात को, जब ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। किससे किए हैं, जिससे ये बॉन्डेड है। बॉन्डेड किससे है, सल्फर से, तो ये सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दिस मींस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और सल्फर पे चार्ज +2 आ जाएगा। इस साइड की बात करते हैं, देखिए इस साइड ऑक्सीजन जो है ना वो आपका एक बॉन्ड तो बना रहा है सल्फर के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। दैट मीन्स जब ऑक्सीजन में -2 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सल्फर से। सल्फर से चार्ज कितना है, +1। ऊपर वाले ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब इस पे +2 आ गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी सल्फर से केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना रहा है। इसका मतलब इसकी तरफ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर पे चार्ज +1 आएगा। अब काउंट कर लीजिए, सल्फर पे +2 +2 +1 +1 कितना हो गया, +6। इसका मतलब आपका आंसर होगा +6। ठीक है, और वैसे भी आपको ध्यान होना ही चाहिए कि ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट ये है तो +6 से ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी आ ही नहीं सकती है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सेप्शन केस हो गया। नंबर 2 H2S2O8 ये आपका होता है मार्शल एसिड्स। क्या होता है, मार्शल एसिड होता है। ठीक है, कैरो एसिड्स वो है, ये आपका पास मार्शल एसिड है। अब देखिए इसने भी सल्फर को अपने 2x माना, हाइड्रोजन पे चार्ज 2+, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 × 8 कितना हो गया, -16 = 0। तो कैलकुलेट कीजिए, 2x = 16 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस का कितना आ गया, 14 आ गया। तो x = कितना हो गया, प्लस का 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, प्लस का 7। बताइए सल्फर की स्टेट प्लस का बना सकती है क्या, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O एंड O, ये होगी H2S2O8 की स्ट्रक्चर। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इन दोनों पे अगर -2 आ रहा है इसका मतलब सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो इस साइड से कितना जाएगा, +2, इस साइड से कितना जाएगा, +2। अब इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब +1, इस ऑक्सीजन से +1, तो टोटल कितना हो गया, +6। इस पे भी चेक कर लो, इस तरफ से -2 तो इस पे +2 आएगा, इस तरफ से भी +2 आएगा, इस तरफ से +1 आएगा, इस तरफ से +1 आएगा, यानी ईच सल्फर एटम पे आपका +6 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो ब्रिज के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जबकि हमने वहां पे इसको काउंट कर लिया था। तो कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन केस आपके पास होता है CrO5। इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो बनती है बटरफ्लाई। क्रोमियम को X मानेंगे, ऑक्सीजन पे -10 हो गया क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है, -2 × 5 -10 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +10। अब बताइए क्रोमियम का तो +6 से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो +10 कहां से आ गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। क्रोमियम की होती है डबल बॉन्ड O O O O O, देखो ब्रिज बन रहा है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, बटरफ्लाई। तो क्रोमियम का जब बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ तो -2 है, डबल बॉन्डेड है ना, तो +2 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन से +1 आएगा, इस ऑक्सीजन से भी +1 आएगा, इस ऑक्सीजन से भी +1 आएगा, इस ऑक्सीजन से भी +1 आएगा।
तो +2 +3 +4 +5 +6, यानी यहाँ पे भी क्रोमिंग की स्टेट कितनी है, +6 है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखने होते हैं। ठीक है, यही कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन नंबर, उसके रूल्स देख लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए हैं, कुछ आपको मैंने एज होमवर्क दिए हैं, और जिसमें जो भी एक्सेप्शन केस बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ में। अब हम सॉल्व करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस को न्यू टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।